नमस्कार साथियों, आपका अपने बुक ऑर्बिट चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी की विश्व प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यह किताब 1936 में पहली बार प्रकाशित हुई और आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। लाखों लोगों ने इसे पढ़कर अपने रिश्ते, करियर, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में बड़ा बदलाव महसूस किया है। कार्नेगी ने इस किताब की शुरुआत में बताया है कि यह किताब उन्होंने कैसे लिखी। वे न्यूयॉर्क में कोर्स चला रहे थे जहां पर लोग पब्लिक स्पीकिंग और लोगों से प्रभावी तरीके से जुड़ने की कला सीखते थे। लेकिन जल्दी ही उन्हें ये पता चल गया कि लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है दूसरों को कैसे हैंडल करें, दोस्त कैसे बनाएं और बिना झगड़े के उन्हें अपनी बात पर कैसे राजी करें। कार्नेगी ने हजारों लोगों से बात की, रिसर्च की और असली जिंदगी के उदाहरण इकट्ठे किए। किताब के इंट्रोडक्शन में वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म से डरते हैं, लेकिन असल में लोगों का दिल जीतने का राज है उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करवाना। वे कहते हैं इस दुनिया में एकमात्र तरीका है जो किसी इंसान को बदल सकता है, वो है उस व्यक्ति में सच्ची दिलचस्पी दिखाना, उसकी तारीफ करना और उसे समझना। आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन वो कभी काम नहीं आती। कार्नेगी कहते हैं कि आप कल्पना कीजिए, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो शायद आपसे कम इंटेलिजेंट है, लेकिन हर जगह लोग उसको पसंद करते हैं, उसे प्रमोशंस भी मिलते हैं, उसके दोस्त भी ज्यादा हैं और लोग उसकी बात आसानी से मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब देती है दुनिया की सबसे फेमस सेल्फ हेल्प बुक जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब हमें सिखाती है कि लोगों के दिल कैसे जीते जाएं, कि बिना झगड़े के हम उन्हें प्रभावित कर सकें। इस किताब को ऑथर ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, अर्थात लोगों को हैंडल करने के फंडामेंटल टेक्निक्स। दूसरा, 6 ways to make people like you, लोगों को पसंद आने के 6 तरीके। तीसरा, how to win people to your way of thinking, लोगों को अपनी सोच में लाने के 12 तरीके। और चौथा, be a leader, how to change people without giving offense, लीडर बनने और लोगों को बदलने के 9 तरीके। ये सारे सिद्धांत असली कहानियों से भरे हैं। अब हम एक एक करके हर सिद्धांत को समझेंगे। पार्ट 1 के प्रिंसिपल 2 में ऑथर बात करते हैं गिव ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की। अगर आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति आपको तुरंत पसंद करने लगता है। ऑथर चार्ल्स श्वाब की स्टोरी के माध्यम से हमको ये फंडामेंटल समझाते हैं। ऑथर बताते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट चार्ल्स श्वाब कहते थे कि उनकी सफलता का राज है लोगों की सच्ची प्रशंसा करना। वे अपने कर्मचारियों को हमेशा एप्रिशिएट करते थे, जिससे उनका काम और बेहतर हो जाता था। प्रिंसिपल 3 में ऑथर बात करते हैं अरोज एंड ईगर वांट। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात माने तो उससे यह मत बताइए कि आपको क्या चाहिए, बल्कि उसे यह दिखाइए कि इससे उसका क्या फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे से कह रहे हैं कि पढ़ाई करो तो शायद वह नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कहें कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा, तो उसकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। पार्ट 2 में ऑथर बात करते हैं 6 ways to make people like you। प्रिंसिपल 1 कहता है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आपको उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट लेना ही होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट हर व्यक्ति का नाम याद रखते थे। वे लोगों में ये रुचि दिखाते थे और उनसे उनकी रुचियों के बारे में बात करते थे और इसी कारण लोग उनको बहुत पसंद करते थे। प्रिंसिपल 2 में ऑथर स्माइल की बात करते हैं। उनका कहना है कि मुस्कान एक बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। एक सिंपल स्माइल किसी का दिन बेहतर बना सकती है और यह लोगों को अपने करीब ला सकती है। प्रिंसिपल 3 में ऑथर बात करते हैं रिमेंबर द पीपल्स नेम। लेखक कहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे मधुर शब्द होता है।
अगर आप किसी का नाम याद रखते हैं तो वह व्यक्ति खुद को बहुत इम्पोर्टेंट महसूस करता है। प्रिंसिपल 4 में ऑथर बात करते हैं बी अ गुड लिसनर। अधिकतर लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वह व्यक्ति आपको तुरंत पसंद करने लगता है। प्रिंसिपल 6 में ऑथर बात करते हैं मेक अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। हर इंसान सम्मान चाहता है। अगर आप उसे जेन्युइनली इम्पोर्टेंट महसूस कराते हैं तो वह हमेशा आपका सपोर्टर बन जाता है। पार्ट 3 हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। पार्ट 3 के प्रिंसिपल 1 में ऑथर का कहना है अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। बहस कभी भी जीती नहीं जा सकती। अगर आप बहस जीत भी जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, इसीलिए हर टाइप के आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। प्रिंसिपल 2 में ऑथर बात करते हैं रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस। अगर आप सीधे कहें तुम गलत हो तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहें मुझे लगता है हम इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं तो बातचीत प्रोडक्टिव बन जाती है। पार्ट 2 के प्रिंसिपल 3 में ऑथर बात करते हैं एडमिट योर मिस्टेक्स क्विकली। अगर आप अपनी गलतियां तुरंत स्वीकार कर लेते हैं तो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। पार्ट 4 बी अ लीडर विदाउट ऑफेंडिंग पीपल। पार्ट 4 के प्रिंसिपल 1 में ऑथर बात करते हैं बिगिन विद प्रेज। अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है तो पहले उसकी तारीफ करें, फिर धीरे धीरे उसको सुझाव दें। प्रिंसिपल 2 में ऑथर बात करते हैं टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स। अगर आप पहले अपनी गलतियां बताते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी अपनी गलतियां स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल में ऑथर बात करते हैं लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया ऑफ देयर्स। यह सबसे पावरफुल लीडरशिप टेक्निक है। लोगों को यह महसूस कराना कि आइडिया उनका अपना है, तब वे ज्यादा इंथुजियाज्म से उसे अपनाते हैं और उस पर काम करते हैं। इस किताब के मुख्य संदेश हैं अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपके सपोर्टर बन जाते हैं। इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स हैं क्रिटिसिज्म से बचें, लोगों की सच्ची तारीफ करें, अच्छे लिसनर बने, लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस कराएं और याद रखिए लोग लॉजिक नहीं इमोशंस से प्रभावित होते हैं। अगर आप इंसानों को समझना सीख जाएं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। मित्रों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।